करते हैं 25वां अध्याय, दैट इज यज्ञ पुरुषी। तो 25तमो अध्याय अर्थात तो यज्ञ पुरुषीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेय। तो अब यज्ञ पुरुषी अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान आत्रेय ने कहा था। पूरा प्रत्यक्ष धर्माणम भगवंतम पुनर्वसुम समेताम महर्षिणाम प्रादुरासीदी दियम कथा आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञकः राशि रस्याम अयानाम च प्रागुत्पत्ति विनिश्चये अथ काशीपतिर्वाक्यम वामको अर्थवदंतरा ब्याजहार हारषि समिति अभिसृत्य अभिवाद्य च किं नु स्यात् पुरुषो यज्ञस्तज्जास तस्या आमया स्मृता न बेति उक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाच ऋषीन् पुनर्वसु सर्व एवं इत ज्ञान विज्ञान छिन्न संशया भवन्ति छेतुम अर्हन्ति काशी राजस्य संशयम। तो धर्म के प्रत्यक्ष किए हुए महर्षि आत्रेय एक बार महर्षियों के साथ मिलकर बातचीत करने लगे कि आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय इनसे युक्त जो पुरुष बनता है इसकी तथा रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार और कहाँ से होती है। इस प्रसंग में काशी के राजा वामक ऋषि सभा के सम्मुख अभिवादन करके बोलने लगे, हे भगवान, जिन कारणों से पुरुषों की उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं, यह मानना संगत है या नहीं। ऋषि पुनर्वसु ने कहा, हे मनहर्षियों, तुम सब अपार ज्ञान रखते हो, विज्ञान से तुम्हारे सब संदेह मिट चुके हैं, आप लोग इस काशीपत के संदेह को दूर करें। पारच्छिस्तत् परीक्षाग्रे मौद्गल्यो वाक्यम अब्रवीत आत्मजः पुरुषो रोगाश्च आत्मजा कारणम ही स चिनोत उपभुंक्ते च कर्म फलानि च न हीयते चेतना धातो प्रवृत्ति सुख दुखयो। तो पारच्छी मौद्गल कहने लगे कि पुरुष आत्मा से उत्पन्न होता है और रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। वही आत्मा आहार विहार आदि कर्मों को करता है और इसी से आरोग्यता और रोग रूपी कर्मों का फल भोग करता है, क्योंकि चेतना धातु आत्मा के बिना सुख दुख के हेतु रूप आरोग्यता या व्याधि नहीं हो सकती। सरलोमा तो नित्या न ही आत्मा आत्मानम आत्मना योजेद व्याधिर्वि दुखैर दुख द्वेषी कदाचन रजस्तमोभ्याम तू मनः परितम सत्वसंगकम शरीरस्य समुत्पत्तो विकाराणाम च कारणम। तो सरलोमा ऋषि बोले, यह ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्वभाव से दुखों से द्वेष रखने वाला आनंदमय है, इसलिए आत्मा अपने आप को व्याधियों के कष्टों से युक्त नहीं करेगा। वास्तव में सत्व नामक मन के साथ रज और तम गुण मिलकर के पुरुष और रोग दोनों को ही उत्पन्न करते हैं। वायुर्विदस्तु नेत्याः न ही एकम कारणम मनः न तम शरीर रोगा न मनस स्थित रसजानि तु भूतानि व्याधश्च पृथग्विधा आपो ही रसवत्यस्ता स्मृता निर्वृत्तिर हेतव। तो वायुर्वेद ऋषि बोले, यह ठीक नहीं है कि अकेला मन ही इनकी उत्पत्ति में कारण है, क्योंकि शरीर के बिना न तो शारीरिक रोग हो सकते और न मन ही रह सकता है। इसलिए प्राणियों की उत्पत्ति में कारण रस है और रस से ही सब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रस की उत्पत्ति का जल ही इनकी उत्पत्ति का कारण है। हिरण्याक्ष सुनित्याः न ही आत्मा रसज स्मृत न अतीन्द्रियम मनः सन्ति रोगा शब्दादि जास्तथा षड धातुजस्तु पुरुषो रोगा षड धातुजास्तथा राशि षड धातुजो ही ये सांख्याराध्य प्रकीर्तित है। तो हिरण्याक्ष ऋषि बोले कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं, आत्मा रसजन नहीं है, आत्मा और मन अतीन्द्रिय है। कुछ रोग भी शब्दादि अतियोग अयोग मिथ्या योग से उत्पन्न होते हैं जो कि रसजन्य नहीं है। वास्तव में पुरुष छह धातुओं आत्मा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु एवं आकाश से उत्पन्न होता है। रोग भी इन्हीं छह धातुओं से पैदा होते हैं। सांख्य दर्शन का सिद्धांत भी है कि छह धातुओं के समूह का नाम पुरुष है। तथा ब्रुवाण कुशिकम आह तन्नेति शौनक कस्मान माता पितृभ्याम ही विना षड धातुजो भवेत् पुरुष पुरुषाद गौर्गो स्वाद स्वः प्रजायते पैत्र्या मेहादयश्चुक्ता रोगास्तावत्र कारणम। तो इस प्रकार कहते हुए कुशिक हिरण्याक्ष को शौनक ने कहा कि माता पिता के बिना छह धातु कैसे हो सकते हैं। पुरुष से पुरुष, गौ से पुरुष, गौ से गाय और घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है। यहाँ पर होना चाहिए पुरुष से पुरुष, गौ से गाय, कॉमा गलत लगा हुआ है, और गाय से गाय हो गई, मतलब गौ से गाय, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है। और माता पिता के प्रमेय आदि रोग पुत्र में आते हैं, इसलिए रोगों और पुरुषों की उत्पत्ति में कारण माता पिता ही हैं। अब देखो, अगर गलत कॉमा लग गया तो उससे भी पढ़ने में फ़र्क आ जाता है, इसलिए कॉमा सही जगह लगना चाहिए।
भद्रकाप्यस्तु नेत्याः न हि अंधो अंधात् प्रजायते माता पित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिर्युज्यते कर्मजस्तु मतो जन्तु कर्मजास तस्य च आमया न हृते कर्मणो जन्म रोगाणाम पुरुषस्य च। तो भद्रकाप्य ऋषि बोले कि यह ठीक नहीं, क्योंकि अंधे माता पिता से पुत्र अंधा उत्पन्न नहीं होता। माता पिता की उत्पत्ति से पुरुष का और रोग का होना असंभव होता है, इसलिए कर्म से ही पुरुष उत्पन्न होता है और कर्म से ही रोग उत्पन्न होते हैं। कर्म के बिना न तो पुरुष और न रोगों का जन्म हो सकता है। आगे है भरद्वाजो नेत्याः कर्ता पूर्वं हि कर्मणः दृष्टं न च अकृतं कर्म यस्य स्यात् पुरुषः फलं भावेतु स्वभावस्तु व्याधिनां पुरुषस्य च खरद्रव च लोषणोत्तम तेजोन्तानां यथेव ही। तो भरद्वाज ऋषि बोले कि कर्म से पहले करता है, बिना कर्मों के किए हुए कर्म का फल नहीं देखा जाता। प्रथम कर्म होने से फल होता है, इसलिए प्रथम कर्म होना चाहिए जिसके फलस्वरूप पुरुष उत्पन्न होना चाहिए। कर्म को करने के लिए कर्ता पुरुष आवश्यक है, इसलिए मनुष्य और रोग की उत्पत्ति में कारण स्वभाव ही है। जिस प्रकार पृथ्वी, अप, वायु और अग्नि में खरत्व खरखरापन, द्रव तरलता, चलत्व गति और उष्णत्व गर्मी स्वभाव से ही होता है। कांकायनस्तु नेत्याः न्यारंभम फलम भवेद स्वभावेद भावानाम असिद्धि सिद्धिरेव वा स्रष्टा तु अमित संकल्पो ब्रह्मापत्यम प्रजापति चेतन अचेतनस्य यस्य जगतः सुख दुखयो। तो कांकायन ऋषि बोली यह ठीक नहीं है। यदि स्वभाव से ही रोग और पुरुषों की सिद्धि और असिद्धि होती हो तो आरंभ अर्थात लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध यज्ञ, कृषि, पढ़ना आदि कार्य निष्प्रयोजन हो जाएं। हम इस सुख दुख को बनाने वाला एवं चेतन तथा अचेतन जगत का कर्ता अनंत संकल्प वाला ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति है। तन्नेति भिरुचुरात्रेव नहीं अपत्यम प्रजापति प्रजाहितैसी सततम दुर्खे व्यंज्याद साधुवत कालजस्तु एव पुरुषस कालजास्तस्य च आमया जगत काल वसम सर्वम कालः सर्वत्र कारणम। तो भिक्षुरात्रे बोले यह ठीक नहीं है। यह संसार प्रजापति से पुत्र रूपेण उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि प्रजा की मंगल कामना करने वाला प्रजापति संतान से द्वेष करने वाले के बाद किस प्रकार से दुखों को देता, अपनी संतान को दुखी करता। वास्तव में पुरुष कुल काल से उत्पन्न होता है, रोग भी काल से ही उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण जगत काल के बस में और सब जगत काल ही कारण है। आगे उन्होंने कहा तथर्षिणां विवदताम उवाचम इदम पुनर्वसु मैवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पंच संश्रयात् वादान सप्रतिवादान हि वदन्तो निश्चितानिव पश्चान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडक वदगतो मुक्त एवं वाद संघटनम अध्यात्मम अनुचिन्त्यताम न अभिधूत तमः स्कंधे ज्ञेय ज्ञानम प्रवर्तते येषामेव हि भावानां संपत् संजयेन नरम तेषामेव विपद व्याधीन विविधान समुदीरेत। तो इस प्रकार ऋषिमंडल में विवाद चलते हुए देखकर पुनर्वसु ऋषि बोले कि इस प्रकार एक पक्ष को लेकर वाद विवाद करते जा रहोगे तो किसी निश्चित तत्व तक वो नहीं पहुंच सकोगे। जिस प्रकार तैल के कोल्हू पर बैठा हुआ मनुष्य चारों ओर अनंत काल तक घूमता रहता परंतु किसी निश्चित दिशा या स्थान पर नहीं पहुंचता। इसलिए इस वाद विवाद को छोड़कर मतलब की बात सोचो। अंधकार समूह को नष्ट किए बिना ज्ञातव्य विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जिस प्रकार के गुणों से पुरुष उत्पन्न होता है उसी प्रकार के अप्रशस्त गुणों से रोग उत्पन्न होते हैं। 5 महाभूतों से पुरुष बनता है, इन्हीं महाभूतों से वात पित्त कफ रोगों के कारण बनते हैं। अथ अत्रस्य भगवतो वचनम अनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशीपतिरुवाच भगवन्तम् आत्रेयं भगवन् सम्पन्निमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्निमित्तजानां च रोगाणां किम अभिवृद्धि कारणम। तो आत्रेय ऋषि वचन सुनकर फिर काशीपति वामक कहने लगे, हे भगवान, प्रशस्त गुणों से उत्पन्न पुरुष की और अप्रशस्त गुणों से उत्पन्न रोगों की वृद्धि करने वाले कौन से कारण हैं। तमुवाच भगवान आत्रेय हित आहार उपयोग एक एव पुरुषस्य अभिवृद्धि करो भवति अहित आहार उपयोग पुनर्व्याधिनाम निमित्तमिति। तो वामक ऋषि को भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया, हितकारी वस्तुओं का आहार रूप में उपयोग करना ही पुरुष की वृद्धि में अकेला कारण है। अहितकारी वस्तुओं का सेवन करना ही रोगों की वृद्धि में एकमात्र कारण है। एवं वादिनाम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच कथम ये भगवन हित अहित अहितानाम आहार जातानाम लक्षणम अनवपवादम अभिजानीयात हित समाख्यातानां च अहि आहार जातानां अहित समाख्यातानां च मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष पुरुष
अवस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वम् उपलभ आमहे इति। तो इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि को अग्निवेश ने पूछा, हे भगवान, किस प्रकार से हितकारी अहितकारी आहार रूप पदार्थों को बिना दोष के जान सकते हैं? क्योंकि हितकारी पदार्थ एवं हितकारी पदार्थ मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष और पुरुष भेद से विपरीत विरुद्ध गुण वाले हितकारी पदार्थ अहितकारी और अहितकारी पदार्थ हितकारी बन जाते हैं। तम उवाच भगवान आत्रेय, यद आहार जातम अग्निवेश समाश्चैव शरीर धातुन प्रकृतो स्थापित विस्माश्च समीकरोति इति एतत् धित्तं विद्धि विपरीतम अहितम इति एतद्हिताहित लक्षणम अनपवादम भवति। तो अग्निवेश को भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया, हे अग्निवेश, जो भोजन शरीर के सम धातुओं को प्रकृति अर्थात समावस्था में रखता है और विषम धातुओं को सम करता है वह हितकारी है। इसके विपरीत पदार्थ अहितकारी हैं। हित और अहित पदार्थों का यह लक्षण दोष शून्य है। एवं वादिनं च भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच, भगवन् न तु तदेवम् उपदिष्टं भूयिष्ठकल्पा सर्व भिषजो विज्ञासयन्ति। तमुवाच भगवान् अत्र येषां विदितम् आहार तत्त्वम् अग्निवेश गुणतो द्रव्यतः कर्मतः सर्ववयश्च मात्रादयो भावा त एतद् एवम् उपदिष्टं विज्ञानम् उत सहन्ते यथा खलु एतद् उपदिष्टं भूयिष्ठकल्पा सर्वभिषजो विज्ञासयन्ति तथ एतद् उपदेक्ष्यमायामो मात्रादीन् भावान् उदाहरन्तः तेषां हि बहुविधकल्पा भवन्ति। आहारविधिविशेषांस्तु खलु लक्षणतश्च अवयश्च अनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा आहारत्वम् आहारस्य एकविधम् अर्थाभेदात् स पुनर्दुयोनि स्थावर जंगम आत्मकत्वात् दुविध प्रभाव हित अहित उदर्क विशेषात् चतुर्विधि उपयोग पान अशन भक्ष्य लेह उपयोगात् षडास्वादो रस भेदतः षड्विधत्वात् विंशति गुणों गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर कठिन स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिछल लक्षण कर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव अनुगमात् अपरिसंख्य विकल्पो द्रव्य संयोग करण बाहुल्यात बाहुल्यात। तो इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि को अग्निवेश बोले, इतना कह देने से सब वैद्य सब बातों को नहीं समझ सकेंगे। अग्निवेश को भगवान आत्रेय ने कहा कि जिन वैद्यों को आहार पदार्थ गुण गुरु लघु आदि कारण यह याप्य हैं, यह आग्नेय इत्यादि कर्म, यह जीवनी बृंगणी इत्यादि सब अवय रस वीर विपाक प्रभाव से मात्रा एवं पुरुष की अवस्था का ज्ञान होगा, वे ही इतने ऊपर कहे उपदेश से समझ सकते हैं। जिस प्रकार कहने से सब वैद्य संपूर्ण रूप में जान सकें, उसी प्रकार से मात्रा आदि वस्तुओं को उदाहरण के साथ कहेंगे। इनके बहुत से भेद होते हैं। आहार की जो विशिष्ट विधि है उसको प्रथम साधारण रूप में कहकर फिर विभाग पूर्वक कहेंगे। यथा आहार तो खाद्य तो गुण समान होने से संपूर्ण आहार एक प्रकार का है, क्योंकि अर्थ में कोई भेद नहीं। इस आहार के दो उत्पत्ति स्थान है, एक स्थावर है और जंगम है। इस आहार के दो प्रकार के स्वभाव हैं, एक हितफलजनक है, दूसरा अहितफलजनक। इस आहार का 4 प्रकार से उपयोग होता था। पान मतलब पीना, अशन मतलब दांतों से काट कर खाना, भक्ष्य मतलब चबाना और लेह मतलब चाटने के उपयोग से। इस आहार के 6 स्वाद होने से रस भेद से 6 प्रकार का है, क्योंकि रस 6 ही प्रकार के हैं। इस आहार के गुण 20 प्रकार के था। गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध उच्च मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिछल लक्षण कर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव भेद से। द्रव्य शुक धान्य आदि संयोग खाद्य पदार्थों का मिश्रण करण मतलब संस्कार भेद से आहार द्रव्य असंख्य प्रकार का हो जाता है। तस्य खलु ये विकार अवय भूयिष्ठम उपयुज्यन्ते भूयिष्ठ कल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्य एव हिततमम् आश्च अहिततमाश्च तास्तानि यथा वदनु व्याख्यास्यामः। तद्यथा लोहिशाल्य शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति। मुद्गः शमीधान्यानाम् आन्तरिक्ष मुदकानां सैन्धवं लवणानां जीवन्ति शाकं शकानां ऐणेयं मृगमांसानां लाभ पक्षिणानां गोधा विलेशयानां रोहितो मत्स्यानां गव्य सर्विषानां गोक्षीरं क्षीराणां तिलतैल स्थावर जातानां स्नेहानां वराहवसा अनूपमृगवसानां चुलकी वसा मत्स्यवसानां पाकहंस वसा जलचर विहंग वसानां कुक्कुट वसा बिस्किर शकुनी वसानां अजमोदः शाखाद मेधसां श्रृंगवेरकंदानां मृद्विका फलानां शर्करा इच्छु विकाराणाम् इति प्रकृति एव हितं
हिततमम् अनाम आहार विकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति। तो प्राय करके जो पदार्थ हितकारी और अहितकारी कहे जाते हैं और बहुत अधिक व्यवहार में आते हैं, उन पदार्थों का यहाँ वर्णन करते हैं। जैसे लाल चावल शुष्क धान्यों में सबसे अधिक हितकारी है। मूंग शमी धान्यों में, मतलब जो दालें होती है उसमें मूंग की दाल सबसे अच्छी है, इसलिए देखो हमेशा हम लोग यूज कल्पना में हमेशा मूंग की दाल का यूज़ देते हैं। बरसात का पानी सब पानियों में, तो ऊपर से बरसात का पानी जो आता है नीचे उसको कलेक्ट किया जाता है, ये नहीं कि पानी में बह गया उस पानी के लिए नहीं है। बरसात का पानी सब पानियों में। सेंधा नमक सब नमकों में, हर किसी को पता है। जीवंती का शाक सब शाकों में, जीवंती वगैरह कुछ ही एरिया के लोग खाते हैं, सब कोई खाते नहीं। मृग का मांस सब पशुओं के मांस में। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मृग हिरण को भी लेते हैं। मृग का मतलब होता है, मृग मतलब मिट्टी, मतलब गमन, तो जो मिट्टी पर चलने वाले जानवर हैं उनकी बात कही जाती थी, लेकिन उसको बाद में उन्होंने उस तरीके से ले लिया। अदरवाइज संस्कृत में मृग का मतलब ये चीज़ होता है। बटेर सब पक्षियों में, तो सारे जितने बर्ड्स होंगे उसमें बटेर होता है। गोधा बिल में रहने वाले जो जंतु जिसमें लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग, तो उसमें गोधा होता है। रोहित मत्स्य सब मछलियों में। गाय का घी सब घियों में। गाय का दूध सब दूधों में। तिल का तेल स्थावर जन्य सब स्नों में, तो जितने ऑयल होते हैं उसमें सबसे बेस्ट तिल का होता है। बराह की चर्बी सब जलचर प्राणियों की वसा में। चुल्लुकी मछली की चर्बी सब मछलियों की चर्बी में। सफ़ेद हंस की वसा सब जलचर पक्षियों की वसा में। मुर्गे की चर्बी बिखेर कर खाने वाले सब पक्षियों में, तो मुर्गा लोग खाते ही हैं, आप हर कोई जानते हो। तो बिखेर करके। बकरी का भेद शाखा या टहनी खाने वाले पशुओं की, तो बहुत सारे लोग बकरी को खाते हैं। अदरक सब कंदों में अर्थात भूमि रहने वाले फलों में। तो श्रृंगवेरा नाम कंदा नाम इसीलिए है, बहुत बढ़िया होता है। और अदरक हर कोई लेता है, चाय में भी, खाने में भी, सब्जी में, हर चीज़ में पड़ता है। और इसको आप एज ए गरम मसाला सिर्फ भी अकेले यूज़ कर सकते हो, दुनिया भर के कॉम्बो के बजाय, तो उस तरह का फ्लेवर आ जाता है। किशमिश सब फलों में। शक्कर गन्ने के रस से बनी वस्तुओं में श्रेष्ठ है। ये भोज्य पदार्थों में स्वभाव से हितकारी होते हैं। तो मृदिका फला नाम है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा फल और सारे अवेलेबल नहीं है तो किशमिश चूँकि 12 महीने मिलता है, तो उसको अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाता है तो उसके अंदर सारी चीज़ों की पूर्ति होती जाती है। अर्थ ऊर्ध्वम अहितानाम अपि उपदेक्ष्यामः यवकाशुक धान्यानाम् अपत्यतमे प्रकृष्टतमा भवन्ति। माशाः समिधान्यानां वर्चनादेयम् उदकानाम् अवसरं लवणानां सर्षपशाकं शाकानां गोमांसं मृगमांसानां काकड़कपोत पक्षिणानां भेको बिलेशयानां चिलचिमो मत्स्यानां आविकं सर्पी अभिक्षीरं क्षीराणां कुसुम्बस्नेह स्थावरस्नेहानां महिषवसा अनुपमृगवसानां कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां काकमद्गुवशा जलचर विहंगवसानां चटकवसा विस्कृशकुनिवसानां हस्तिमेध शाखादमेधसां लिकुचम फलानां आलूकं कंदनानां फाड़ितम् इच्छुविकाराणाम् इति प्रकृति एव अहितम् अनाम आहार विकाराणां प्रकृष्टतां द्रव्याणि व्याख्यान्ते इति हित अहित अवयव व्याख्यात आहार विकाराणाम। तो अब इसके अंतर अहित पदार्थों का उपदेश करेंगे। यवक मतलब जयी जो होती है, सूख धान्यों में सबसे अपथ्य एवं अतिनिंदित है। मांस मतलब उड़द शमी धान्यों में है, अगर आप सही सोचेंगे तो उड़द जो होती है बहुत भारी होती है, इसलिए कहा है। अदरवाइज़ बाजीकरण में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हलवा बना सकते हैं, खीर बना कर देते हैं, सब सारी चीज़ें हैं। खीर का क्रिस्टल क्लियर चरक जी ने वर्णन किया है, लेकिन भारी होता है इसलिए यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर देखो, बरसात में नदियों का पानी सब पानियों में ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसमें गंदगी फैली है। लेकिन बरसात का पानी गिरा मतलब आसमान से और आपने कलेक्ट कर लिया, बाहर कहीं से नहीं है, तब वो अच्छा होता है। ऊसर देश में उत्पन्न नमक सब नमकों में। सरसों का साग सब सागों में। अब सरसों का साग नहीं खाना चाहिए, इसलिए देखो नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट में बिल्कुल नहीं खाते हैं, खास करके मतलब अभी तो हर जगह खाने लगे ऐड वगैरह की वजह से, वरना कुछ राज्यों में ही खाते थे, जैसे पंजाब में। तो सरसों का साग बहुत अच्छा साग नहीं होता। गाय का मांस सब पशुओं के मांसों में, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी भी गो हत्या नहीं करनी चाहिए, गो का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सभी मांसों में सबसे घटिया मांस वही होता है। छोटा कबूतर सब पक्षियों में, कभी छोटे कबूतर उपतर को नहीं खाना चाहिए। मेढक बिलों में रहने वालों में तो मेढक उड़क नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग खाते होते हैं इस तरह के। चिलचिम मत्स्य सब मछलियों में, सारी मछलियाँ जो उसमें चिलचिम है। भेड़ का घी सब घियों में, कभी भी भेड़ का घी वगैरह नहीं सेवन किया जाता है। भेड़ का दूध सब दूधों में, और दूध भी नहीं सेवन किया जाता। कुसुम्ब का तेल सब स्थावर तेलों में, और भैंस की चर्बी सब जली देशों के पशुओं की चर्बी में, तो भैंस की चर्बी भी नहीं लेनी चाहिए। कुंभीर मछली की वसा सब मछलियों की वसा में। पानी के कौवे पनक कौवा की चर्बी सब जलचर पक्षियों में। कारंडों की चर्बी सब जलचारी पक्षियों की चर्बियों में। हाथी की चर्बी शाखा खाने वाले सब पशुओं में।
लिकुच मतलब बड़हल, सब प्रकार के फलों में लिकुच या बड़हल नहीं खाया जाता है। आलू सब कंदों में, आलू नहीं खाना चाहिए, आप जानते हैं मोटापा फैलता है। तो आलू को खाना तो लिमिटेड खाइए, बहुत कम खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं खाइए। बहुत सारी जगह लोग आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं। राब या गन्ने से बने सब विकारों में, जो गन्ने के सारे इच्छू विकार होते हैं उसमें राब जो होता है। चिड़िया की चर्बी बिखेर कर खाने वाले सब पक्षियों में की चर्बियों में निंदित है। तो चिड़िया उड़िया बर्ड वर्ड नहीं खाना चाहिए, उसमें आपको पता है कि मुर्गा था वही खाया जाता है। ये भोज्य पदार्थों में स्वभाव से हितकारी एवं निंदनीय द्रव्य कहे गए। तो ये सारे ऊपर वाले हितकारी थे, नीचे वाले सारे निंदनीय द्रव्य हो गए। अतो भूय कम औषधानां च प्राधान्यतः स अनुबंधनानि च द्रव्याणि अनुव्याख्यास्यामः। तथा अन्नं वृत्तिकराणां श्रेष्ठम्, उदकम् आश्वासकराणां, सुराश्रमहराणां, क्षीरं जीवनीयानां, मांसं बृंहणीयानां, रसस्तर्पणीयानां, लवणम् द्रव्यरुचिकराणाम्, अम्लं हृद्यानां, कुक्कुटो बल्यानां, नक्ररेतो वृष्याणां, मधु श्लेष्म पित्त प्रशमनानां, सर्पी वात पित्त प्रशमनानां, तैलं वात श्लेष्म प्रशमनानां, वमन श्लेष्म हराणां, विरेचनं पित्तहराणां, बस्तिर्वातहराणां, स्वेदो मार्दवाकराणां, व्यायामं स्थैर्यकराणां, क्षार पुंसोत्घातिनां, तिन्दुकम् अन्नद्रव्य रुचिकराणां, आमं कपित्थं कंठ्यानां, आविकं सर्पी अहृद्यानां, अजाक्षीरं शोषग्न स्तन्यसात्म दोषग्न, रक्तमांसाधिक रक्त सांग्राहिक रक्तपित्त प्रशमनानां, अभिक्षीरं श्लेष्मपित्त उपचयकराणां, महिषी क्षीरं स्वप्नजनानां, मन्दकं दधि अभिषन्दकराणां, गवेदुकानां कर्षणीयानां, उद्दालक अन्न रुक्षणीयानां, इच्छुर्मूत्रजनानां, यवापुरुषजनानां, जाम्बवं वातजनानां, शस्कुल्य श्लेष्मपित्तजननानां, कुलत्थ अम्लपित्तजननानां, मासाः श्लेष्मपित्तजननानां, मदनफलं वमन आस्थापन उन्वासन उपयोगिनां, त्रिविध सुख विरेचनानां, चतुरंगुल मृदु विरेचनानां, स्नुक्पैः तीक्ष्ण विरेचनानां, प्रत्येक पुष्पाशिरो विरेचनानां, बिडंगम कृमिघ्नानां, शिरोशो विषग्नानां, खदिरकुष्ठघ्नानां, रासनावातहराणां, आमलकं वह्यस्थापनानां, हरितकी पथ्यानां, एरंडमूलं वृष्यवातहराणां, पिप्पलीमूलं दीपनीपाचनी आनः प्रशमनानां, चित्रकमूलं दीपनीपाचनी गुदशोलशोथ अर्सहराणां, पुष्करमूलं हिक्काश्वासकाश पार्श्वशूलहराणां, मुस्तसंग्राहक दीपनीपाचनीयानां, उद्दिच्यं निर्वापणीय दीपनीय पाचनी छर्दी अतिसारहराणां, कटवंग संग्राहक दीपनी पाचनीयानां, अनंता संग्राहक दीपनी रक्त प्रशमनानां, अमृता संग्राहक वातहर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानां, बिल्व संग्राहक दीपनीय वात कफ प्रशमनानां, अतविषा दीपनी पाचनी संग्राहक सर्वदोष हराणां, उत्पल कुमुद पद्म किंजल्क संग्राहक रक्तपित्त प्रशमनानां, दुराल्भा पित्त श्लेष्म प्रशमनानां, गंध प्रियंगु शोणित पित्त अतियोग प्रशमनानां, कुटस्थोक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहक उपशोषणानां, काश्मर फलम रक्त संग्राहक रक्तपित्त प्रशमनानां, कृष्णपणि संग्राहक वातहर दीपनीय वृषाणां, बिदारी गंधा वृष सर्वदोष हराणां, बला संग्राहक बल्यवातहराणां, गोक्षुरको मूत्रकृच्छ अनिलहराणां, हिंगूस निर्यास छेदनी दीपनी भेदनी अनुलोमिक वात कफ प्रशमनानां, अम्लवेत्सो भेदनी दीपनी अनुलोमिक वात श्लेष्म प्रशमनानां, याव शुक स्रंसनीय पाचनी अर्शोग्नानां, तक्राभ्यासो ग्रहणी दोषार्शो घृत व्यापत प्रशमनानां, क्रव्याद मांस रसाभ्यासो ग्रहणी दोष शोष अर्शोग्नानां, घृत क्षीर अभ्यासो रसायनानां, समघृत सक्तु प्राशाभ्यासो वृष्य उदावर्त हराणां, तैलगंडूसाभ्यासो दंत बलि रुचिकराणां, चंदन उदंबर दाह निर्वापण लेपनानां, रासना अगुरुणी सीतापनयन प्रलेपनानां, लामज्जक उसीर दाह त्वग दोष स्वेदापनय प्रलेपनानां, कुष्ठम वात हराभ्यां उपनाह योगिनां, मधुकम चक्षुष्यं वृस्य क्यश्य षण्ड वर्ण वल्य विरजनीय रोपणीयानां, वायु प्राण संज्ञा प्रधान हेतूनां, अग्निराम आम स्तंभ शीत सूलोद वेपन प्रशमनानां, जलस्तंभनीयानां, मृदभृष्ट लोष्ट निर्वापित का उदकम तृष्ण अतियोग प्रशमनानां,
अतिमात्रा अशन आम प्रदोष हेतूनां तथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि संदुक्षणानां यथा सात्म्यं चेष्ट अव्यवहार उपसेव्यानां काल भोजनम आरोग्यकराणां वेग संधारणम अनारोग्यकराणां तृप्तिहार गुणानां मध्यम सौमनस्य जनानां मध्याक्षेपो धीधृति स्मृतिहराणां गुरुभोजन दुर्विपाकानां एक काल भोजन सुख परिणाम कराणां स्त्रीषु अतिप्रसंग शोष द्वाराणां शुक्रवेग निग्रह शांडकराणां पराघातनम अन्न अश्रद्धा जनानाम् अनशनम आयुषो ह्रासकराणां प्रमिताशनं कर्षणीयानां अजीर्णाद्यशन ग्रहणी दूषणानां विस्मासनम अग्निवैषम्यकराणां विरुद्धवीर निंदित व्याधिकराणां प्रशमन प्रथ्यानाम् आयासः सर्वपथ्यानां मिथ्या योगो व्याधि मुखानां रजस्वलाभिगनम अलक्ष्मी मुखानां ब्रह्मचर्यम आयुष्याणां संकल्पो वृष्याणां दौर्मनस्य अवृष्याणां अयथा बलम आरंभ प्राणोपरोधिनां विषादो रोगवर्धनानां स्नानं श्रमहणानां हर्ष प्रीणानां शोक शोषणानां निवृत्ति पुष्टिकराणां पुष्टि स्वप्नकराणां स्वप्नस्तंद्राकराणां सर्वारभ्यासो बलाकराणानां एकरसाभ्यासो दौर्बल्यकराणां गर्भशल्यमना आहार्याणां अजीर्णम उद्धार्याणां बालो मृदुभेषजीयानां वृद्धो याप्यानां गर्मणि तीक्ष्णौषध व्यायाम वर्जनीयानां सौमनस्य गर्भधारणकाणां सन्निपातो दुश्चिकित्सानां आमो विषम चिकित्सानां ज्वरो रोगाणां कुष्ठम दीर्घ रोगाणां राजच्छमा रोग समूहानां प्रमेहो अनुसंगिणानां जलोकसो अनुशस्त्राणां बस्ती तंत्राणां हिमवान औषधि भूमीनां मरुरा आरोग्य देशानां मरुभू आरोग्य देशानां अनूप अहित देशानां निर्देशकारित्वम आतुर्गुणानां भिषक चिकित्सानां नास्तिको वर्ज्यानां लौल्यम क्लेशकणानां अनिर्देशकारित्वम अरिष्टानां अनिर्वेदो वार्तलक्षणानां वैद्यसमूह संशयाकराणां योगो वैद्यगुणानां विज्ञानम औषधीयानां शास्त्र सहित तर्क साधनानां संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजनानां अल्पव्यवसाय काल अतिपत्ति हेतूनां दृष्टकर्मता निसंशयकराणां असमर्था भयकराणां तद्विद संभाषा बुद्धिवर्धनानां आचार्य शास्त्र अधिगम हेतूनां वायुर्वेदो अमृतानां सद्वचनम अनुष्ठेयानां असद्वचनम असंग्रहण सर्वहितानां सर्वसन्यास सुखानाम इति। तो इसमें क्या है, अब तक सब प्रकार के हितकारी पद मुख्य द्रव्य कहे हैं। अब इसके आगे बस्ती आदि कर्मों में तो औषधियों में मुख्य रूप से अनुबंध सहित द्रव्यों की व्याख्या करेंगे। तो शरीर की स्थिति करने वाले सब पदार्थों में क्या है, अन्न श्रेष्ठ है। धैर्य उत्साह पैदा करने वाले सब पदार्थों में पानी जो होता है, धैर्य उत्साह पैदा करने वाले सब पदार्थों में पानी श्रेष्ठ है। थकान मिटाने वाले सब पदार्थों में शराब श्रेष्ठ है। जीवन देने वाले सब द्रव्यों में दूध श्रेष्ठ है। ब्रह्मण करने वाले द्रव्यों में मांस श्रेष्ठ है। अन्न द्रव्य भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले में नमक श्रेष्ठ है। आपको पता है नमक के बगैर तो स्वाद ही नहीं आता है। हृदय को पसंद करने वाले अम्ल रस श्रेष्ठ है, खाइए तो खट्टा खट्टा चीज़ अच्छी लगती है। बलकारक वस्तु में कुट का मांस मतलब मुर्गे का मांस श्रेष्ठ है। वृष्य वस्तु में नक्र मतलब मगरमच्छ जो होता है उसका वीर्य श्रेष्ठ होता है। कफ पित्तनाशक वस्तुओं में मधु श्रेष्ठ होती है और वात पित्तनाशक द्रव्यों में घी श्रेष्ठ होता है। इसलिए कफ पित्तनाशक जब बीमारियां होती है उसमें मधु अनुपान में देंगे। वात पित्तनाशक जो कोई औषधि दे रहे हैं तो उसमें आप घी को दे दीजिए अनुपान के रूप में। वात कफनाशक वस्तुओं में तेल श्रेष्ठ है। कफनाशक वस्तुओं में विरेचन श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर लिखा है इन्होंने कफनाशन, यानी कि कफ किसी के अंदर बढ़ा है तो विरेचन दो अच्छे से, अदरवाइज हमें सिर्फ पित्त में चीज़ याद आता है। वातनाशक वस्तुओं में बस्ती कर्म है तो बस्ती कर्म करते ही करते हैं। कोमलता उत्पन्न करने वाले में शोधन है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा कर्कश स्किन हो रही है, सॉफ्ट नहीं है, तो शोधन कर्म कराइए। स्थिरता करने वालों में व्यायाम है। अगर बॉडी की मसल टोन अच्छी नहीं है तो व्यायाम कराने की ज़रूरत है। अगर बॉडी की मसल टोन अच्छी आ जाएगी, ताकत अच्छी आ जाएगी। पुरुषत्व नाश करने वालों में क्षार है। इसलिए आजकल ये जो दुनिया भर की चाइनीज़ फूड वगैरह खाते हैं, सॉसेस वगैरह खाते हैं, तो इम्पोटेंसी वगैरह की ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अन्न के अंदर अरुचि करने वाले पदार्थों में तिंदुक, आवाज़ या ये चीज़ें आवाज़ गला बिगाड़ने वाले पदार्थों में कच्चा कैथ है, तो इसलिए कैथ वगैरह नहीं खाना चाहिए। हृदय के लिए ग्लानिकारक अप्रिय वस्तु में भेड़ का घी है। भेड़ का घी अभी आपने पहले भी पढ़ा कि नहीं खाना चाहिए। शोषनाशक है। दूध के लिए हितकारी दोषनाशक।
रक्त बंद करने वाला रक्त पित्त नाशक वस्तु बकरी का दूध श्रेष्ठ है। अभिसंध अर्थात कफवर्धक वस्तु मंदक दही या जमी दही नहीं लेना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम देती है, अभिसंध करती है। कृष करने वाली वस्तु गवेदक मतलब कसई है। कफ पित्त को बढ़ाने वालों में भेड़ का दूध है। नींद लाने वालों में भैंस का दूध है, इसलिए इंसोम्निया की प्रॉब्लम में रात को सोते वक्त भैंस का दूध देते हैं, लेकिन अग्नि को देखना पड़ेगा, अग्नि अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम करेगा। वृक्षता पैदा करने वाले जंगनी कोदो है। मूत्र लाने वालों में गन्ना है, अगर यूरिन कम आ रही है तो उस वक्त गन्ने का जूस पीने को बोल सकते हैं। मल लाने वालों में जौ का पदार्थ है तो जौ खाना चाहिए। वात पैदा करने वालों में जामुन है, इसलिए जामुन का अतिसेवन तो बिल्कुल न करें कि सीजन आ गया तो रोज खाए जा रहे हैं। कफ पित्त पैदा करने वाले तिल में तले हुए बड़े या कचौड़ी, इसलिए ये सब सारी चीज़ें बहुत कम खाई जाती हैं। अम्ल पित्त पैदा करने वाले में कुल्थी, कुल्थी की दाल देखो बहुत कहीं कम खाई जाती है। कफ पित्त करने वालों में उड़द है। उड़द जी को अभी आया था कि जो आपकी दालें हैं उसमें अश्रेष्ठ बोला था, मतलब काफ़ी ख़राब बताया था। तो जब अग्नि बहुत अच्छी होती तब हम जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। वमन आस्थापन और अनुवासन के लिए उपयोगी वस्तुओं में मैनफल श्रेष्ठ है। तो चाहे वमन द्रव्य चाहे आस्थापन द्रव्य चाहे अनुवासन की जाती है तो उसमें हमेशा मदन फल को यूज़ किया जाता है। सुखपूर्व विरेचन करने वाले मिशोत श्रेष्ठ है। मृदु विरेचक में अमलतास है। तीक्ष्ण विरेचक वस्तुओं में थार का दूध है, थोर लिखा हुआ है। सिरोविरेचन में चिरचिटे के चावल हैं, अपामार्ग सिरोविरेचना नाम हो जाएगा। कृमिनाशकों में वाइबिडंग है। विषनाशकों में सिरीस है। कुष्ठ रोगनाशकों में खैर है। वातनाशकों में रसना। आयु स्थिर करने वालों में आंवला है, तो इसलिए जो लोग चाहते हैं मेरे आयु स्थिर है उनको आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। पथ्य हितकारी वस्तुओं में छोटी हरण है। वृष्य वातनाशक वस्तुओं में एरंड की जड़ है। दीपन पाचन अफारे का नाश करने वाली वस्तुओं में पिपली मूल श्रेष्ठ है। दीपन पाचन गुदा की शोध बवासीर और शूलनाशक वस्तुओं में चित्रक मूल श्रेष्ठ है। हिक्का श्वास कास और पार्श्व शूलनाशक द्रव्यों में पुष्कर मूल जी श्रेष्ठ है। संग्राहक दीपन पाचन गुण वाली वस्तुओं में नागर मुथा है। निर्वापण दाह को कम करने वाली दीपन पाचन ओवन अतिसार को नष्ट करने वाली वस्तुओं में नेत्रबाला ठीक है। संग्राहक पाचन और दीपनी वस्तु में टेटू मतलब शिवनाग जी हैं। संग्राहक रक्त पित्तनाशक वस्तुओं में सारिवा है। संग्राहक दीपनी वात कफ रक्त और विबंधनाशक वस्तुओं में गिलो है। संग्राहक दीपन वात कफ नाशक वस्तुओं में बेलगिरी है। दीपन पाचक संग्राहक सर्वदोषों में नाशकों में अतीस है। संग्राहक रक्त पित्तनाशक वस्तुओं में नीलकमल है। कमल श्वेत पद्म का केसर जो है पित्त कफ नाशक वस्तु ये चीज़ें हैं। ये होना चाहिए। रक्त पित्त नाशक वस्तु में नीलकमल, कमल, श्वेत पद्म केसर है। पित्त कफ नाशक वस्तु में धमासा है। रक्त पित्त के अतियोग को कम करने वाली वस्तु में गंध प्रियंगु या घेवला है। कफ पित्त रक्त संग्राहक शुष्क करने वाली वस्तु में कूड़े की छाल है। रक्त संग्राहक रक्त पित्तनाशक वस्तु में गंभारी का फल। संग्राहक वातनाशक दीपनी और शुक्रवर्धक वस्तु में कृष्णपर्णी। वृष्य और सर्वदोषानाशक वस्तु में बिदारी कंद। संग्राहक बलकारक वातनाशक वस्तुओं में बला है। मूत्रकृच्छ वायुनाशक वस्तुओं में गोखरू है। छेदनी दीपनी आलोमिक वात कफनाशक वस्तुओं में अम्लवेतस है। मल निसारक पाचनी अर्शनाशक वस्तुओं में योचार है। ग्रहणी दोष अर्श घृतजन्य रोगों की शांति के लिए तक्र का अभ्यास या सतत सेवन करना चाहिए। ग्रहणी रोग शोष अर्शनाशक वस्तुओं में व्याघ्र आदि मांस खाने वाले पशुओं का मांस। रसायनों में दूध और घी का सतत सेवन। उदावर्तनाशक और वृषकारक वस्तुओं में बराबर घी और सत्तू को खाना। तो अगर बेल्चिंग की तकलीफ है और साथ में प्रॉब्लम है उस तरीके से तो उसमें घी और सत्तू को खाना है, और लेकिन बराबर मात्रा में लेना है। दांतों को बल और रुचि चमक कांति पैदा करना है। तैल के मतलब वो करना है, गंडूश करना है, कवल करना है, को गले करना है। दाह जलन को शांत करने के चंदन और गुलर का लेप है। शीत को दूर करने वाले लेपों में चंदन और अगर का लेप है। जलन में त्वग रोग पसीने को दूर करने वाले लेपों में कतृण और खस का लेप है। वातनाशक मर्दन और लेप के प्रयोग में कूट। आँखों के हितकारी वृक्ष के कंठ के हितकारी वर्ण बल और बिरजनी रंग पैदा करने वाले रोपण करने वाले वस्तु मुलेठी जी श्रेष्ठ हैं। प्राण व जीवन देने वाले वस्तु में वायु है। आम विकार मलमूत्र आदि का और ठंड सूल कंपन को दूर करने के लिए आग का सेक होए। स्तंभक पदार्थों में जल है। प्यास की अधिकता को कम करने के लिए मिट्टी के ढेले या पत्थर को खूब गर्म करके बुझाया हुआ पानी पीना चाहिए, पिलाना। आम रोग को करने वाले कारण में बहुत अधिक खाना खाना। अग्निवर्धक पदार्थों में जठराग्नि के अनुसार खाना खाना, जठराग्नि बलानुसार खाना। सेव्य उपयोगी वस्तुओं में अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करना। आरोग्य कारक वस्तुओं में समय पर भोजन करना है। अनारोग्योपादक वस्तुओं में वेगों को रोकना है। मन की प्रसन्नता करने वालों में मध्य है। बुद्धि धैर्य और स्मृति नाशक वस्तुओं में मध्य का अधिक उपयोग है। पचने में कठिन वस्तुओं में गुरुगरिष्ठ भोजन है। सुगमता से पचाने वाली वस्तुओं में एक समय भोजन करना है। शोष और क्षय करने वाली वस्तु में स्त्री संघ की अधिकता है। नपुंसक करने वाले कारणों शुक्र के उपस्थित वेग को रोकना है। अन्न में श्रद्धा पैदा करने वाले में बध स्थान है। वायु का ह्रास करने वाले कारणों में न खाना है। क्षीण निर्बल वालों में थोड़ा खाना है।
ग्रहणी रोग को करने वाले कारणम अजीर्णावस्था में अध्यशन अर्थात खाने के ऊपर खाना है। अग्नि को विषम करने वाले में विषम खाना खाना, ठीक समय पर न खाना। कुष्ठादि निंदित रोगों को पैदा करने में वीर्य विरुद्ध जैसे दूध और मधुली वस्तुओं का खाना है। सब पथ्यों में शांति, सब अपथ्यों में परिश्रम, थकान, शक्ति से बाहर परिश्रम करना वाली बात है। व्याधियों में मुख्य वमन विरेचन, आहार विहार का मिथ्या योग, दारिद्र्य या अमूलता कर्म, रजस्वला स्त्री के साथ संयोग, आयुवर्धक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य, वृश्य वस्तुओं में संकल्प, अवृश्य वस्तुओं में मन की अप्रसन्नता, प्राण हारक वस्तुओं में बल से बाहर काम करना, रोग के बढ़ाने में शोक, श्रमनाशक वस्तुओं में स्नान, प्रीणन पुष्टिकारण वस्तुओं में प्रसन्नता, सुखाने वाली वस्तुओं में शोक, पुष्ट करने वाली वस्तुओं में बेफिक्री संतोष, नींद लाने वाली वस्तुओं में पुष्टि, आलस्य करने वाली वस्तुओं में नींद, बलकारक वस्तुओं में सब रसों का अभ्यास, निर्बल करने वालों में एक ही रस का निरंतर सेवन, अनाहार्य अर्थात खींच कर निकालने में अयोग्य वस्तु में गर्भरूपी शल्य, बाहर निकालने वाली वस्तुओं में अजीर्ण, कोमल औषधियों के उपचार में बालक, याप्य रोगों में वृद्ध, तीक्ष्ण बेर की औषध और प्रसन्नता त्याग करने वालों में गर्भिणी, गर्भ स्थिर करने वाले मन की प्रसन्नता, दुष्चिकित्स्य रोगों में सन्निपात जन रोग, विषम चिकित्सा वाले रोगों में आमजन रोग, सब रोगों में ज्वर, दीर्घ रोगों में कुष्ठ, रोग समूह में राजक्षमा, आनुषंगिक रोगों में प्रमोह, अनुशस्त्रों में जोंक, तंत्रों में बस्ती, औषध भूमियों में हिमालय, आरोग्य देशों में मरुभूमि, अहितकारी देशों में जलामय प्रदेश जैसे बंगाल, रोगी के चारों गुणों में वैद्य के आदेशानुसार काम करना, चिकित्सा के 4 अंगों में वैद्य, त्याज्य वस्तुओं में नास्तिक, दुखदायक कारणों में लोभ, अरिष्ट अर्थात मृत्यु कारणों में से कहे के अनुसार न चलना, रोग के लक्षणों में मन की दुश्चिंता, शोक संदेह मिटाने वाले में वैद्यों का समूह अर्थात बहुत वैद्यों का होना, वैद्यों के गुणों में देशकाल के अनुसार चिकित्सा करना, औषधियों में यथार्थ ज्ञान, ज्ञान साधनों में शास्त्र सहित तर्क, काल ज्ञान समयानुसार काम करना, व्यवसाय न करना, समय के नाश करने वाले कारणों में, कर्म का देखना और संदेह को मिटाने वाली वस्तुओं में, भय करने वाले कार्यों में असामर्थ्य, बुद्धि बढ़ाने वाले कारणों में विद्या को जानने वालों से बातचीत, शास्त्र के तत्व को जानने के लिए आचार, अमृतों में आयुर्वेद, कर्तव्य कार्यों में उत्तम सत्य वचन, सब अहितकारी वस्तुओं में असत्य का सेवन, सब प्रकार के सुखों में संन्यास, सर्वस्व त्याग श्रेष्ठ अर्थात श्रेयस्कर है। अब आगे क्या है, भवंती छात्र अग्रयाणाम शतम उच्छिष्टम यद 250 उत्तरम अलम एतद विकाराणाम विघाताय उपदिश्यते। तो इस प्रकार से 152 श्रेष्ठ पदार्थ कहे हैं, ये विकार अर्थात रोगों को नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। तो समान कारिणो ये अर्थात तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणम ज्यायस्त्वं कार्यकारित्वे अवर्त्वं चापि उदाहृतं वातपित्त कफेवश्च यद्यत् प्रश्मने हितं प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यद् व्याधि हरम उत्तमम् एतन्निशम्य निपुणं चिकित्सां संप्रयोजयेत् एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामो समुष्णुते पथ्यं पथो अनपेतं यदच्युक्तं मनसः प्रियं यच्च अप्रियम अपथ्यम च नियतम तन्न लक्षयेत मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्त तद्दि दृश्यन्ते ते भावास् तथा तस्मात् स्वभावो निर्दिष्ट तथा मात्रादि आश्रय तद अपेक्ष्यो भयम कर्म प्रयोज्यम सिद्धिम इच्छिता। तो जो पदार्थ शरीर के दोषों को समान करते हैं, समान अवस्था में रहने देते हैं, वे श्रेष्ठ का लक्षण है। इनके कार्य करने की शक्ति से श्रेष्ठ और हीनविद किए हैं। यथा लोहिशाल्य सुख धान्यानाम श्रेष्ठतमा उदकम आश्वास कराणाम श्रेष्ठ। इस प्रकार वात पित्त कफ के नाश के लिए जो वस्तु मुख्य रूप में श्रेष्ठ है, जो रोग को नष्ट करने के लिए उत्तम है, इनको जानकर चिकित्सा का आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार के करने से वैद्य को धर्म और काम दोनों मिलते हैं। शरीर और मन के लिए जो प्रिय हितकर हों वो पथ्य हैं, और जो शरीर और मन के लिए अप्रिय हों अपथ्य हैं। ऐसा लक्षण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मात्रा जैसे घृ पथ्य होते भी अधिक मात्रा में अपित्त है। काल में बसंत में घी अपथ्य है। क्रिया घृत विरुद्ध द्रव्य के साथ अपथ्य है। भूमि जल बहुल देश में अपथ्य है। जल जो होता है जल बहुल देश में अपथ्य है। देह अति स्थूल शरीर में घी अपथ्य है। दोष कफ दोष में घी अपथ्य है, से भेद हो जाता है। इस प्रकार विष भी पथ्य हो जाता है। या उत्तर है विषम तिलम दद्यात, उदर रोगों में तिल मात्र विष देना चाहिए। इस प्रकार पथ्य वस्तु अपथ्य हो जाती है और पथ्य वस्तु पस्त हो जाती है। इसलिए जो वैद्य इसकी इच्छा करते हैं उनको वस्तु के स्वभाव, प्राकृतिक गुण, मात्रा काल आदि का विचार करके प्रयोग करना चाहिए। जैसे घी श्रेष्ठ है, लेकिन कहाँ कहाँ पर अश्रेष्ठ है वहाँ पर भी जानना चाहिए। जैसे आमावस्था में नहीं सेवन कराया जाता। तो तत्तद आत्रेयस भगवतो वचनम अनुनिशम्य पुनरपि भगवन्तमात्रेयम अग्निवेश उवाच यतो देशम अभिनिर्दिष्टः
केवलो अयम अर्थो भगवता श्रुतस्तु स्माभिः आसो द्रव्याणाम् इदानीं लक्षणमनति संक्षेपणो उपदिश्यमानं शुश्रूषाम् अह इति। तो आत्रेय ऋषि के वचन को सुनकर फिर भी अग्निवेश भगवान आत्रेय मुनि से पूछने लगे, हे महाराज, आपने प्रतिज्ञा अनुसार पथ्यापत्य का प्रधान विषय संपूर्ण रूप से प्रतिपादन कर दिया। इस समय आसो द्रव्य के लक्षणों को विस्तार में आपसे सुनना चाहते हैं। तो तमुवाच भगवान आत्रेय धान्य फल मूलसार पुष्प कांड पत्र त्वचो भवन्ति आसो योनयो अग्निवेश संग्रहाणि अष्टो सर्करान् नौमिका तास्तु तेव द्रव्य संयोग करण तो अपरिसंख्यासु यथा पथ्यतमामान मानम आसवानां चतुर्विंशति निबोध तद्यथा सुरा सौवीर्तुशोदक मैरे मेदक धान्याम्ल षड धान्यासवा भवन्ति मृदुका खजूर कास्मर धनवन राजांतर शून्य परुषक अभय आम्लक मृग लिंडिका जाम्बो कपित्त कुवल बदर करकंदू पीलू पियाल पनस न्युग्रध अश्वत्थ प्लच्छ कपीतन उबद्रज अजमोद श्रृंगाटक शंखनिभि फलासव षड्विंशति बिदारी गंधा अश्वगंधा कृष्णगंधा शतावरी श्यामा त्रिविदंती बलु उरुबक चित्रक मूलरकादश मूलासवा शाल प्रियक अश्वकर्ण चंदन सेंदन खदिर कदर सप्तप्राण अर्जुन असन अरिमेद तिंदु किड़ही शमी सुक्ति सिंसपा शिरीष वंजुल धनवन मधुकय सारासवा विंशति पद्मोत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र मधुक प्रियंगुस धात के पुष्प 10 पुष्पासवा भवन्ति इच्छु कांडेच्छु बालिका पुंड्रक चतुर्था कांडासवा भवन्ति पटोल ताड़पत्र आसव दो भवत तिलवक लोद्रयलवालु प्रमुख चतुर्थ आसवा भवन्ति शर्करासव एक एवति एवं एषानाम् आसवानां चतुर्शीति परम्परेणाम् असृष्टानाम् आसो द्रव्याणाम् उपनिर्दिष्टा भवन्ति येषाम् आसवानाम् आसुत्वाद् वद व संज्ञा द्रव्य संयोग विभागस्तेषां बहुविकल्प संस्काराश्च यथा स्वं योनि संस्कार संस्कृताश्च आस्वा कर्म कुर्वन्ति संयोग संस्कार देशकाल स्थापन मात्रादयश्च भावास्तेषां आस्वानां ते समुपदिशन्ति तत्तत् कार्यम् अभिसमिच्छेति। अग्निवेश को भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश, संक्षेप से उन सबके उत्पत्ति स्थान 9 है, अर्थात धान्य फल मूल सार पुष्प कांड पत्र त्वचा छाल और शर्करा। इन्हीं में द्रव्य संयोग करण संस्कार द्वारा असंख्य आसो बन जाते हैं। इनमें से अधिक हितकारी 24 आसो मुख्य हैं। उनको कहते हैं सुरा सौवीरक तुशोदक मैरे मेदक और धान्याम्ल 6 धान्य मतलब धान्याम्बुक कांजी आसो होते हैं। द्राक्षा खरजूर गंभारी धानुन राजादन त्रिणी त्रिशून्य परुषक फालसा अभया आमलक मृगमृलिका बहेड़ा जाम्बो जामुन कपित्त कैत कुवल बदर करकंदू पीलू पियालू पनस निगृद स्वत्थ प्लच्छ कपीतन उदुम्बर अजमोद श्रृंगाटक संखनी 26 फलासों हैं। बिदारी गंधा अश्वगंधा कृष्णगंधा शतावरी निशोच जमालगुटा द्रवंती बिलगिरी रंडमूल चितामूली 11 मूलासो है। बड़ा साल अश्वकर्ण चंदन तीनस खैर सफ़ेद खैर सलवन अर्जुन असन अरिमेद तिंदुक किड़ही शमी सुक्ति शीशम सिरस अशोक और मुलेठी 20 सारासो हैं। पद्म उत्पल कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र कमल मधुक प्रियंगुधाय के पुष्प ये 10 पुष्पासो हैं। ये गन्ना इच्छू वालिका गन्ने के ऊपर का भाग गन्ने की जड़ पौंडरा ये 4 कांडासो हैं। परवल और ताड़ के पत्ते ये 2 पत्रासो होते हैं। तिलवक मतलब लोद रेल वालू क्रम के 4 तोगासो हैं। शर्करा आसो एक ही है। इस प्रकार एक एक द्रव्य से बनने वाले 84 आसो हैं। आसु तथा सत के खींच जाने से इनको आसो कहते हैं। द्रव्यों के संयोग और विवाह से बहुत प्रकार के और असंख्य बन जाते हैं। आसो अपने संयुक्त तथा संस्कार के अनुसार अपना कार्य करते हैं। संयोग संस्कार से प्राय देश मतलब भस्म राशि धान्य राशि काल 15 दिन 1 मास स्थापन संधान मात्रा द्रव्य स्वभाव से है। कार्य की अपेक्षा से ही आसों के संस्कार संयोग संस्कार रूपी कार्य किए जाते हैं। भवंती चात्र में क्या कहा, भवती चात्र मन शरीर अग्नि बल प्रदानानाम अस्वप्न शोक अरुचि नाशनानाम संहर्षहणानां प्रवर आसवानाम अशीतिरुक्ता चतुरुत्तरेशा तत्र श्लोक शरीर रोग प्रकृतो मत्तानि तत्वेन च आहार विनिश्चयस उवाच यज्ञ पुरुषादिक अस्मिन् मुनिस्तथा अग्रयाणि वरा समाश्च। तो मन शरीर अग्नि को बल देने वाले, नींद न आना, शोक और रुचि को मिटाने वाले, मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले श्रेष्ठ 84 आसो कह दिए हैं। शरीर एवं रोगों की उत्पत्ति ऋषियों के मत आहार की हित अहित विधि को अंतिम सार पथ्यापत्य श्रेष्ठ आसो इस अध्याय में कह दिए हैं। इत अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रदर्शन सूत्रस्थाने अन्नपान
के यज्ञ पुरुषीय अध्याय 25तम समाप्त हुआ। इस प्रकार से अन्नपान चतुष्क का जो यज्ञ पुरुषीय अध्याय है 25वां अध्याय वो समाप्त हुआ। थैंक यू।